नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे जेल, बेल और सियासी खेल की। शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जहां कांग्रेस हमलावर है, वहीं बीजेपी के अंदर से आए एक बयान ने राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा कवासी लखमा को निर्दोष आदिवासी बताए जाने पर अब सवाल सरकार और जांच एजेंसियों पर उठने लगे हैं। देखिए ये बयान, ये रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा। इस निर्दोष आदिवासी को किया है उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है? छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले की गाहे बगाहे सियासी मैदान में आग सुलगती रहती है। पूर्ववर्ती सरकार पर गंभीर आरोपों के साथ 2100 करोड़ से शुरू हुए शराब घोटाले की जांच 4000 करोड़ तक पहुंच गई है। इस पूरे मामले में प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा सलाखों के पीछे हैं। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भी शराब घोटाले मामले में जेल में थे, जिन्हें कई प्रयासों के बाद आखिरकार हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाए कि चैतन्य बघेल बाहर आ गए, लेकिन शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अब भी जेल में क्यों हैं? उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, चैतन्य बघेल को जमानत मिलना थी, ये कोर्ट का निर्णय है और मिलनी भी चाहिए। लेकिन इसी बयान में उन्होंने ये भी कहा कि एक निर्दोष आदिवासी कवासी लखमा के साथ अन्याय हुआ है, जिसे पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। देखिए, ये उनका अपना निर्णय होगा, मिलना भी चाहिए। बेटे को जमानत मिली है तो निश्चित रूप से जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। वहीं सियासत में अरुण साव के इस बयान को कांग्रेस ने तुरंत लपक लिया। कांग्रेस नेताओं का कहना है, बीजेपी नेताओं के मुंह से गलती से भले ही, लेकिन सच निकल गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के कई नेता केदार कश्यप, रामविचार नेताम और अब अरुण साव लगातार ये स्वीकार कर रहे हैं कि कवासी लखमा निर्दोष हैं। भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि अगर सरकार खुद कवासी लखमा को निर्दोष मान रही है, तो फिर ईओडब्ल्यू उनके खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गलती से सच निकल गया है। चाहे अरुण साव की बात करो, चाहे केदार कश्यप की बात करो, चाहे राम विचार नेताओं की बात करो, चाहे और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है। और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है? बहरहाल छत्तीसगढ़ में नेताओं के बयान आए दिन सियासी उफान ला रहे हैं। वहीं अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा कवासी को निर्दोष बताकर इस बयान ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल ये है कि अगर निर्दोष हैं तो जेल में क्यों? अब बयानबाजी से शराब घोटाले पर चल रही केंद्रीय एजेंसी और सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति अब और ज्यादा तीखी होती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। इस निर्दोष आदिवासी को किया है उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है? तो चैतन्य बघेल को बेल, तो कवासी लखमा को क्यों जेल? और इसी जेल और बेल की कशमकश में सियासी खेल भी शुरू हो चुका है। इस पर बहस करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पुष्पेंद्र उपाध्याय जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत मैं बीजेपी प्रवक्ता पुष्पेंद्र जी आपसे ही करूंगा। यहां वहां की बात किए बिना सीधा मुद्दे की बात, कवासी लखमा निर्दोष हैं? न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी के साथ में क्या अन्याय हुआ है, अरुण साव जी ने बताया है। उनको मास्टरमाइंड बताया गया शराब घोटाले का। बहुत सारे लोग इसमें लिप्त थे, क्योंकि वो भोले भाले आदिवासी थे, उनके साथ अन्याय हुआ है।
अगर वो जेल पे हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी को उनके साथ खड़े होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की जमानत हो रही है, स्वाभाविक है जमानत होना चाहिए था, तो कवासी लखमा जी जेल पे क्यों हैं? कांग्रेस की इसकी चिंता करना चाहिए, कवासी लखमा उनकी निर्दोष पैरवी है। करना चाहिए। नहीं, कवासी लखमा जी को निर्दोष जो है ना, वो कवासी लखमा जी को कांग्रेस के लोगों ने शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया। ये गलत साजिश के तहत उनको बताया गया कि शराब घोटाले के दोषी हैं। ये शराब घोटाला 2100 करोड़ से चालू होकर 4000 करोड़ तक पहुंचा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केदार कश्यप, जी। रामविचार नेताम और अब आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की बाइट एक बार बोलेंगे तो फिर से मैं चलवा दूंगा, आप सुन लेना वो क्या कह रहे हैं। अरुण साव जी का कहना यह है कि चूंकि कांग्रेस के आधे नेता जेल पे हैं, आधे बेल पे हैं, बहुत सारे नेताओं को बेल मिल गई है। आदिवासी नेता हमारे कवासी लखमा जी हैं, उनको बेल निर्दोष क्यों नहीं आदिवासी, मिली? अरुण साव जी का आदिवासी स्पष्ट कहना है आदिवासी कि नेता, ये अरुण साव कह रहे हैं, मैं नहीं कह कांग्रेस के रहा। लोगों ने उनको नहीं, कांग्रेस को लोगों ने उनको मास्टरमाइंड बताया ना, इस घोटाले का मास्टरमाइंड बनाया गया। उनके भोले भाले और शैक्षणिक ज्ञान की ये कमी तो आप का लोग कह रहे हैं फायदा उठाकर पुष्पेंद्र जी, उन्होंने कांग्रेस घोटाले को पार्टी का अंजाम एक दिया भी गया। नेता आके ये कह दे जी, कि कवासी लखमा शराब घोटाले के मास्टरमाइंड थे, या ईडी की रिपोर्ट में ये कहा गया कि कवासी लखमा शराब घोटाले के मास्टरमाइंड थे, उन्हें बनाया गया, किसी शराब रिपोर्ट में घोटाले लिखा हुआ, ये आपसे आप लोग कोई कह बात रहे हैं। छुपी नहीं है। अब आप लोगों शराब की घोटाले बातों में में विरोधाभास है पुष्पेंद्र जी। एक तरफ आप लोग कुछ समय पहले जब देखिए, गिरफ्तारी हो रही थी चैतन्य बघेल की और उससे पहले कवासी लखमा की, तब आप लोग ये कह रहे थे कि दोषी हैं, कार्रवाई होगी, दोषी हैं, शराब घोटाला किया तो कार्रवाई तो होगी। अब आप लोग आदिवासी निर्दोष बता रहे हैं। ऋषभ जी, ऐसा है, न्यायालय का मामला होता है, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है तो न्यायालय सिद्ध करता है। न्यायालय ने सिद्ध किया, इसके बाद लोग जेल पे गए। हम भारतीय जनता पार्टी अभी भी वही कह रही है कि चूंकि कवासी लखमा जी भोले भाले थे, शैक्षणिक ज्ञान कम था, तो उनके शैक्षणिक ज्ञान का फायदा उठाकर उनको शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया। कितने लोग शराब घोटाले में लिप्त, पुष्पेंद्र जी, कोई बात छुपी ये नहीं है। मुझसे ज्यादा तो कुल बेहतर मिलाकर आप के- समझते जी, होंगे, डिग्रियां सिर्फ रसीदें हैं पढ़ाई की, सिर्फ रसीदें हैं, बिल्कुल सही है। बुद्धिमत्ता डिग्री की मोहताज नहीं है, और ये साबित करते हैं कवासी लखमा। और बुद्धिमान अगर ना होते तो ऋषभ पूर्व जी, मैं आबकारी आपकी मंत्री ना बातों होते। से- ऋषभ जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, मगर हमारे अरुण साव जी का कहना यह था, हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता कवासी लखमा जी को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया। पुष्पेंद्र जी, बहुत यहाँ सारे दो लोग बातें थे हो ना सकती उसमें। हैं यहाँ पर, देखिए भाई जो आप साहब, जो बोल रहे ऋषभ जी, हैं, मेरा- आप सिर्फ मेरा कवर कहना है, करने की ऋषभ बात जी, करें, मेरा मैं कहना यह सीधा है, पॉइंट टू पॉइंट की बहुत बातें सारे करना लोग चाहता हूं थे इस बार। उसमें, पुष्पेंद्र जी बहुत सारे सुनिए, लोग थे। पुष्पेंद्र ऋषभ जी, बहुत सारे लोग थे, पुष्पेंद्र जी, उनको भी तो बेल पुष्पेंद्र जी, बेल यहाँ मिलनी सिर्फ दो चाहिए बातें ना। हो सकती हैं। उनको भी मिलनी चाहिए। कवासी लखमा जी को बेल क्यों नहीं मिली और लोगों को बेल मिल गई? सुनिए। खैर, ये विषय उनका है, मगर कवासी लखमा जी हमारे आदिवासी नेता कांग्रेस पार्टी को, उनको मास्टरमाइंड बताया गया है। इस कारण अरुण साव जी का स्टैंड ये था, उनका स्टेटमेंट ये था कि कवासी लखमा जी को बेल क्यों नहीं मिली और लोगों को बेल मिल गई, इसके पीछे क्या कारण है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, यहाँ अभी पर देखिए, दो बातें हो केंद्रीय सकती एजेंसी हैं। जांच करेंगी। यहाँ पर पहली बात ये हो सकती है कि अरुण साव और बीजेपी के तमाम नेता जो निर्दोष आदिवासी बता रहे हैं, उनकी जबान फिसल गई, वो बोलना कुछ और चाह रहे थे और वो बोल कुछ और गए। एक ये हो सकता है। दूसरा, अब आप लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि अब शब्द और तीर जबान से अगर निकल जाते हैं, कमान से निकल जाते हैं, वापस तो आते नहीं है। अब आप लोग कवर कर रहे हैं। अरुण साव जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जबान कहीं नहीं फिसली है। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने एकदम क्लियर बात कहा है, अभी भी आप देखेंगे, उन्होंने कहा है कांग्रेस शासनकाल में जिस प्रकार से यह घोटाला किया गया, एक आदिवासी नेता को इसका मास्टरमाइंड बनाया गया, उनके भोले भाले एवं शैक्षणिक ज्ञान की कमी का फायदा उठाकर घोटाले को अंजाम दिया गया। कितने सारे लोग इस घोटाले में लिप्त थे, मैंने अभी इसके पहले भी बताया, 2100 करोड़ से 4000 करोड़ का घोटाला पहुंच गया। इसमें बहुत सारे लोग थे। नेताओं के नाम और नहीं अगर लूंगा, जो लोग बहुत गलत बड़े होते बड़े हैं, नेता कैबिनेट गलत होते मिनिस्टर हैं, हुए जिनके पास ऋषभ जी, डिग्रियां जो नहीं लोग थी, गलत मार्कशीट होते हैं, नहीं थी, वो ऋषभ कैबिनेट लोग- मिनिस्टर बने ऋषभ थे। लोग जो लोग गलत तो थे, ये डिग्रियां ऋषभ सिर्फ लोग जो रसीदें लोग होती हैं गलत- साहब, ऋषभ जी, शैक्षणिकता की। ऋषभ ठीक है, रुपेश जी का मैं रुक करूंगा। ऋषभ जी, रुपेश, जो लोग गलत हैं आऊंगा, ना, पुष्पेंद्र जो जी। लोग गलत हैं वो गलत है, उनको सजा मिली ना। और हमेशा जो लोग आप गलत लोगों होते की हैं, उनको बातों सजा में मिलती विरोधाभास है तो पुष्पेंद्र अरुण साव जी। जी का कहना यह था। अभी कुछ समय आखिर- पहले आप लोग आरोप लगा रहे जी। थे, कवासी लखमा को शराब माफिया कह रहे थे, चैतन्य बघेल को शराब माफिया कह रहे थे।
अब आप लोगों के लिए वो निर्दोष आदिवासी नेता हो गए हैं। ठीक है रुपेश जी, पूरी बात सुन रहे थे आप पुष्पेंद्र जी की। आप लोग मास्टरमाइंड बना चुके हैं कवासी लखमा को, जिनके पास डिग्रियां नहीं है, जिनके पास शैक्षणिक शक्तियां नहीं है, वो कम पढ़े लिखे, इस बात का आप लोगों ने फायदा उठाया और उन्हें आगे कर दिया घोटाले में। चैतन्य बघेल को पीछे कर लिया क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे। जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने के लिए परिचित हो गई है, प्रमाणित हो रही है, और जिस प्रकार से चैतन्य बघेल जी को आबकारी के मामले में एक ऐसे व्यक्ति को जिसको माननीय न्यायालय ने जिसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया हो, उसको 2-3-4 बार बुला करके उसका बयान ईओडब्ल्यू और ईडी लेती है, और उसके जो व्यक्ति नॉन अवेलेबल जिसके लिए वारंट जारी हुआ है, उसके बयान के आधार पर चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी की जाती है, पूर्णतः राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जमानत आदेश में इस बात का उल्लेख करके ईडी और भाजपा की साजिश का खुलासा किया। देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी मंत्री भी हैं, कानून मिनिस्टर भी हैं। वो ऐसी बातें कह रहे हैं, तो उनको तो जिस प्रकार से धर्मांतरण के मामले में केरल की दो महिलाएं थी, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पूरा प्रशासनिक तंत्र, सरकार उनको जमानत दिलाने में सफलता जिस प्रकार से अर्जित की, उसी प्रकार से यदि भाजपा के नेता कवासी लखमा जी निश्चित रूप से दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कवासी लखमा जी एक जननायक हैं। और आप अभी एक जानकारी दे रहे थे रुपेश जी, चैतन्य बघेल पर नॉन बेलेबल कार्रवाइयां हो रही थी, नॉन बेलेबल टर्म्स पर। आप लोगों ने एफर्ट्स लगाए, उनकी बेल हो गई। कवासी लखमा के लिए आप लोग एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। चैतन्य बघेल जी को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया, उस व्यक्ति के खिलाफ माननीय न्यायालय ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था। नॉन अवेलेबल वारंट जारी करने के बाद ईडी और ईओडब्ल्यू उससे पूछताछ करती है, उसको बुलाती है, गिरफ्तार नहीं करती है। किस प्रकार से कानून का और न्यायालय का धज्जी उड़ाया गया इस मामले में। और उसके बाद जिस प्रकार से 8 बार सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत किया जा रहा है, सप्लीमेंट्री चालान की बैसाखी पर संवैधानिक संस्था है, उनकी जांच किस प्रकार से हो रही है, ये आज भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। वह दिन दूर नहीं जब कवासी लखमा जी भी न्यायालय से बाहर आएंगे, क्योंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय जमानत देना और नहीं देना न्यायालय के विवेकाधार पर डिपेंड करता है। और जिस जो रिपोर्ट में देरी हो रही है रुपेश जी, रिपोर्ट पेश करने में देरी हो रही है, इसमें आप सरकारी एजेंसियों को गलत मानेंगे ना। आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, आप लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। ऋषभ जी, जिस प्रकार से 3000 करोड़ की शराब घोटाले की बात आती है, कभी 2800 करोड़, कभी 2200 करोड़, आज तक एक भी माने तथ्यात्मक आंकड़े देने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं फिर से बताऊंगा, 8 बार इनके द्वारा सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया, 28,000 पन्नों का चालान पेश किया गया। और जिस प्रकार से आज भी ये स्पष्ट रूप से बताने में लोगों के द्वारा क्या बीजेपी के नेता मंत्रियों ने थोड़ी ना चालान पेश किया, सरकारी एजेंसियों ने चालान पेश किया। आप ये कहना चाह रहे हैं सरकारी एजेंसियां सरकार के दबाव में या बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं, इसलिए रिपोर्ट पेश की जाती है देरी से और इसलिए कार्रवाई स्लो होती है। उतने वक्त तक जेल में रहना पड़ेगा कवासी लखमा को, अब 14 फरवरी तक रहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से भाजपा के दबाव में ईडी, आईटी और संस्थाएं जो काम कर रही हैं, वो पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश की जनता जान रही है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई करते हैं। ये बातें आपकी तरफ से पहले भी कही गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है, आप लोगों को निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, आप लोगों को सरकारी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा है या नहीं है? न्यायालय पर कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से भरोसा करती रही है और करेगी। तो भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें जेल से बाहर निकलवा लाए, कवासी लखमा क्यों नहीं? आपके पुराने नेता। देखिए, न्यायालय में प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्येक न्यायालय की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। और जिस प्रकार से देखिए, भूपेश बघेल जी पर
और चैतन्य बघेल जी पर जिस प्रकार से राजनीतिक साजिश के चलते कार्रवाई हुई, वो माननीय न्यायालय के जमानत पे स्पष्ट उल्लेख हुआ है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से कवासी लखमा जी को इन्होंने अभी जेल में रखने का जो सफलता अर्जित कर ली है, लेकिन जिस दिन भी कवासी लखमा जी पर जेल से बाहर जमानत होगा या कवासी लखमा जी इस मामले में बरी होंगे, तो उसके बाद भाजपा और ईडी और ईओडब्ल्यू की पूरी तरह से साजिश का एक्सरे नहीं, सिटी स्कैन की तरह पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता देखेगी कि भाजपा ने किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया है। भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। पुष्पेंद्र जी, पूरी बात सुन ही रहे होंगे आप। बार बार आरोप लगते हैं सरकारी एजेंसियां आप लोगों के दबाव में काम करती हैं। कवासी लखमा को लेकर यही बातें हो रही हैं। चालान लेट पेश किया जाता है, रिपोर्ट देरी से पेश की जाती है, जो प्रोसेस है, जो कार्यवाही है, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उतने समय तक कवासी लखमा को जेल में बंद रखा जाए। अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यही कह रहे थे कि साजिश रची जा रही है कवासी लखमा को लंबे वक्त तक जेल में रखने की। 14 फरवरी तक रहेंगे भी अब तो। देखिए सब जी, कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कभी नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है, चाहे अपन चुनाव आयोग की बात करें, सीबीआई की बात करें, किसी की बात करें, हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती आई है कांग्रेस पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। एक कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र यहाँ उजागर होता है। दूसरा, 8 नहीं, जितने बार भी, अगर मान लीजिए सच के लिए 8 बार नहीं, 10 बार, 15 बार, कितने बार भी कोर्ट में अगर आपको पेश है, होना पड़ेगा। 10 बार, 20 बार होना पड़ेगा और करना भी चाहिए। माननीय न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक साजिश नहीं हो रही है। पुष्पेंद्र जी, पानी का पानी आप जितनी बार पेश होने की बात कर रहे हैं उतनी बार कांग्रेस के तमाम नेता पेश भी हुए हैं। बात यह है कि इतना लेट चालान क्यों पेश किया जाता है, इतनी लेट रिपोर्टें क्यों पेश की जाती है? वो तो क्या होता है, अब आप बोलेंगे सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है। देखिए, सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी तो पुष्पेंद्र जी, यही तो आरोप लग रहे हैं, सरकारी एजेंसियां आप लोगों के दबाव में काम कर रही हैं। दूसरा बात, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बता रहे थे धर्मांतरण, कांकेर की आपने घटना देखा है। छत्तीसगढ़ के धर्म प्रेमी जनता सब जाग गए हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आपने धर्मांतरण का विषय लाया ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां के गांव के लोग जागृत हो गए हैं। ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया है, 19 गांव में बकायदा बोर्ड लगाया गया है, धर्मांतरण करने वालों की नो एंट्री। और सरकार ने किस प्रकार से उस पर कार्रवाई की है, बताइए आप। घूमने का वीजा लेकर के आते हैं ऋषभ जी, घूमने का वीजा लेके आते हैं और धर्मांतरण करते हैं और धर्म हैं, जो कि बहुत बड़ा एक अपराध है। अभी हमारे पेश बता रहे थे, बताना चाहता हूँ, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ की धर्म प्रेमी जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। धर्मांतरण एक साजिश है। धर्मांतरण की आप बात क्या ही कर रहे हैं, यह राजनीतिक साजिश है। कांग्रेस के शासनकाल को हटा दिया जाए, 20 साल से आपकी सरकार है, उसके बावजूद धर्मांतरण के 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए। बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार में। क्या बात करते हैं आप धर्मांतरण की? अभी भी धर्मांतरण की बात है। और सुनिए मेरी बात पुष्पेंद्र जी, आज से सुनिए मेरी बात, सुनिए पुष्पेंद्र जी, 6 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं। पुष्पेंद्र जी सुनिए मेरी बात, 6 महीने पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था कि जो धर्मांतरण को लेकर फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग का पैसा कहां आ रहा है, कहां को जा रहा है, इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। कहां है रिपोर्ट? धर्मांतरण की आप बात करते हैं। धर्मांतरण बहुत बड़ा साजिश है और धर्मांतरण के विरोध में सर्व समाज ने निर्णय लिया। छोड़िए धर्मांतरण की बातें ईसाई मिशनरी को। पुष्पेंद्र जी, धर्मांतरण की बातें कहां आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं? निर्दोष आदिवासी पर हम बातचीत कर रहे हैं। निर्दोष आदिवासी आप लोगों को लग रहे हैं, आप लोग बोलिए सरकारी एजेंसियां गलत काम कर रही हैं। उनका जवाब दिया। पुष्पेंद्र जी आप लोग बोलिए सरकारी एजेंसियां गलत काम कर रही हैं, निर्दोष कवासी लखमा को जेल के अंदर रखा गया, आप बोलिए। सरकारी एजेंसियां बिल्कुल अपना काम कर रही हैं, हमेशा से सरकारी एजेंसियां काम करती थी, हैं और रहेंगी। तो दोनों में से कोई एक गलत हो सकता है, या तो कवासी लखमा या सरकारी एजेंसियां। अब कवासी लखमा को तो निर्दोष आपके ही उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं। संस्थाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपके उप मुख्यमंत्री, आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री ही कवासी लखमा को निर्दोष बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। साजिश के तहत उनको मास्टरमाइंड बना करके अंदर किया गया और बहुत सारे लोगों का हाथ था, बताया गया। आपकी बातों में विरोधाभास है।
पुष्पेंद्र जी। पूर्व रुपेश जी आबकारी- अपनी बात रखिए। पूर्व आबकारी मंत्री जी को बताया गया ठीक है। साजिश के तहत रुक जाइए रुपेश जी। मास्टरमाइंड बताया पुष्पेंद्र जी गया। ठीक है, रुपेश जी बोलिए। लगातार भाजपा के नेता यहाँ पुष्पेंद्र जी और अरुण साव जी सभी के आपने रेखांकित किया कि इनके बातों में विरोधाभासी है। निश्चित रूप से आप जिस प्रकार से वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार चल रही है, सिर्फ शराब को राजस्व का मुख्य माध्यम बनाया गया है और गली गली में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और जिस प्रकार से FL10 के जो लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई उन्होंने की, 12 कंपनियों से 1 साल का एग्रीमेंट चैतन्य बघेल को बेल मिल चुकी है, कवासी लखमा को बेल नहीं मिली। आप लोग एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मैं बता रहा हूं ऋषभ जी, जिस प्रकार से एफर्ट लगाने की बात नहीं है, माननीय न्यायालय के समक्ष में जमानत का आवेदन प्रस्तुत होगा और प्रकरण की परिस्थितियों को, क्योंकि चालान देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा 8 बार इन्होंने लगातार चालान प्रस्तुत किया और 8 चालान के बाद जिस प्रकार से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई और चैतन्य बघेल को किस आधार पर गिरफ्तार किया, इस बात को माननीय न्यायालय ने रेखांकित किया। उसी परिस्थिति में अब चूंकि कवासी लखमा जी का भी जमानत आवेदन जब प्रस्तुत होगा, उनके अधिवक्ता अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष में रखेंगे, तो न्यायालय जो प्रकरण की चार्जशीट है उसको आप लोगों की अवलोकन तरफ से करने के फोकस पश्चात चैतन्य बघेल पर ही तो था रुपेश जी, वरना चैतन्य बघेल की जमानत के बाद आज मुलाकात करने के लिए कवासी लखमा से पहुंचे हैं भूपेश बघेल। पहला फोकस तो चैतन्य बघेल पर था, उनकी रिहाई हो जाए। देखिए, चैतन्य बघेल तो छत्तीसगढ़ में गंदी राजनीति का एक माने साजिश करके उनको फंसाया गया और इसलिए अब राजनीति में एंट्री भी ले रहे हैं। कहीं लेना देना नहीं जैसे था। कल उनके होर्डिंग्स लगे हुए थे, चैतन्य बघेल के फेसबुक पर पोस्ट किया गया था। अब ये मान लिया जाए ना, चैतन्य बघेल राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, विरासत संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन चैतन्य बघेल की कहीं भी राजनीतिक हस्तक्षेप या पद के लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया। सामान्य रूप से वो एक सामान्य रूप से भी सिर्फ अपने जीवन यापन करते थे। उनका व्यक्तित्व कभी भी प्रभावशाली नेता के पुत्र के रूप में कहीं नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सामान्य छत्तीसगढ़ और भिलाई के पाटन की जनता जानती है। लेकिन कल जो होर्डिंग्स लगे हुए थे और फेसबुक में जो पोस्ट किया गया था, वो होर्डिंग्स और पोस्ट कुछ और ही कहते हैं। चलिए ठीक है, पुष्पेंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुपेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन कवासी लखमा को लेकर जेल और बेल का जो सियासी खेल शुरू हो चुका है, अब इसका अंजाम क्या होगा? कवासी लखमा, हालांकि जानकारी ये भी है कि 14 फरवरी तक उन्हें जेल में रहना होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कब पेश की जाएगी, चालान कब पेश किया जाएगा, कितना और वक्त लगेगा, और जो चालान पेश किया जाएगा उसमें क्या कुछ खास बातें होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।